जय श्री राम दोस्तों। तो आज से हम लोग YouTube पर भी रामचरितमानस शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले मंगलाचरण पर हैं हम लोग। और इसमें तुलसीदास जी जो है सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो बुद्धि के और ज्ञान के देवता हैं। फिर सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। और उसके बाद फिर वो भगवान गौरी शंकर से प्रार्थना करते हैं, उनको सिर झुका करके नमन करते हैं। फिर सीताराम जी को, जो हमारे रघुवर श्री राम जी हैं, सीता मैया हैं, उनको नमन करते हैं। उसके बाद वाल्मीकि जी को करते हैं क्योंकि सबसे पहले रामचरित को उन्होंने लिखा था। और उसके बाद फिर वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। और उनके मन में ये नहीं है कि मेरे को ये लिखना है इसलिए मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, कि मुझे संसार से कुछ चाहिए, नहीं। वो हमेशा श्री रामचंद्र जी की सेवा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जो पथ चुना है वो है कि मैं उनका गुणगान करूंगा ताकि उनकी लीला सबको समझ आए। तो ये इस तरह से उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं सही से कह पाऊँ जो मैं कहना चाहता हूँ, राम जी की जो लीलाएं हैं वो लोगों तक सही शब्दों में पहुँचा पाऊँ, वो ये प्रार्थना कर रहे हैं। और इस तरह से प्रार्थना करके, सिर झुका करके, अपने गुरु जी को प्रणाम करके फिर वो शुरू करने की और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मंगलाचरण में हमने जाना था कि वो किन से और किस तरह से प्रार्थना करते हैं। अब हम सोरठे पर हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कि वो क्या प्रार्थना करते हैं। तो गणेश जी से वो कहते हैं कि हे गणेश जी, आप तो ज्ञान और बुद्धि की प्रतिमा हैं, उनकी मूर्ति हैं, हाथी के समान आपका मुख है। प्रभु मुझको बल देना ताकि मैं सही शब्दों के साथ रामचरितमानस लिख सकूं। उसके बाद फिर वो भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी तो कृपा ऐसी है कि आपके आशीर्वाद से तो अंधा भी देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, मुझ पर भी कृपा करना, आप तो कमल नयन वाले हो प्रभु। और उसके बाद फिर वो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप तो फूलों के समान आपका शरीर है और आप शरीर पे भस्म धारण करते हैं, आप दीनों पर कृपा करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, मुझ पर भी कृपा कीजिएगा। और उसके बाद फिर वो अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं कि और कहते हैं कि हे गुरु जी, आप और कोई नहीं है बल्कि भगवान का ही प्रागट्य रूप हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब हम लोग पहली चौपाई की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें तुलसीदास जी अब अपने गुरु की अभी प्रार्थना ही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब मैं अपने गुरु जी के चरणों में जो मिट्टी लगी है उसको प्रणाम करता हूँ। ये मिट्टी इतनी शक्तिशाली है कि ये जैसे लक्ष्मण जी की मूर्छा संजीवनी ने तोड़ी थी, ऐसे ये किसी के भी शरीर में प्राण डाल सकती है। और इतना ही नहीं, जो भी अपने मस्तक पर इस मिट्टी को धारण करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुरु को भगवान माना जाता है, तो उसके अंदर के सारे विकार, सारे अवगुण, दोष मिट जाते हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ अच्छे गुण भी मिट जाते हैं, क्योंकि भगवान को तो वही प्राप्त करता है ना जो अंदर से पूरी तरह से खाली हो चुका हो। जिसके अंदर पहले से कुछ है वो भगवान को तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस कारणवश, और वो कहते हैं कि जो भगवान शिव के शरीर पे जो भस्म लगी होती है वो कुछ और नहीं, उसी के समान है ये मिट्टी। और इतना ही नहीं, अगर मैं इस मिट्टी जिन पैरों पे लगी है, ये जो मिट्टी जिन पैरों पे लगी है उनकी बात करूं तो उन पैरों में इतना प्रकाश है, इतनी ज्योति है कि किसी के भी मन में राम नाम की ज्योति जला सकती है वो। और कि उनको राम नाम के प्रति इस तरह से क्यूरियोसिटी उनके मन में जगा सकती है जैसे एक बच्चे के मन में होती है अपने प्रभु के प्रति और किसी भी चीज़ को जानने के प्रति, कि उसे ये भी जानना है, वो भी जानना है। बिल्कुल इस तरह की क्यूरियोसिटी जगाने की शक्ति रखती है ये जो उनके पैरों में जो ज्योति है।